कहते हैं लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस सेक्टर 4 के स्कूल की, जहां बाकायदा आज जनता ने इसका बोर्ड लगा के शुभारंभ कर दिया है, क्योंकि किस तरीके से हमारी सरकारें निजीकरण करने पे आमादा है। सेक्टर 4 के स्कूल को निजी हाथों में दे दिया और उसको लेकर के आंदोलन की चिंगारी लगातार सुलग रही है। रेवाड़ी की जनता का खून खोल रहा है। तमाम नेता सत्ता पक्ष के विपक्ष के किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं का जमीर अभी भी मरा हुआ है, जिंदा नहीं हुआ। किस तरीके से शहर की अस्मिता को लूटा जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है, उसको लेकर के तमाम लोगों में गुस्सा है और ये आंदोलन की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन कल कुछ नेताओं ने जिस तरीके से बातें रखी, अपनी अपनी उस पर भी बात करेंगे। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से शहर के एक एक लोगों में गुस्सा है। सरकार जब जगह लेकर के स्कूल बनाती है जनता का और कैसे निजी हाथों में दे दिया जाता है, इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसी सरकार चुनने का क्या फायदा। किस तरीके से निजी हाथों में संपत्ति दी जा रही है, तो क्या जो आज हमारी खबर देख रहे हैं उनके घर सुरक्षित है, क्या और संस्थाएं सुरक्षित है? अगर इसी तरीके से सब कुछ दे दिया गया तो आप अंदाजा लगाइए इस देश का, इस शहर का क्या हाल होगा। लोगों का गुस्सा वाजिब है और ऐसे में सवाल उन नेताओं पर उठता है जो जनप्रतिनिधि होते हुए चुप्पी साधे हुए हैं। जनाब, क्या कहेंगे, आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया है, किस तरीके से नहीं लगता तमाम जनप्रतिनिधियों को शहर की अस्मिता का सवाल है या आना चाहिए? आप कब तक आंदोलन करेंगे? चिंगारी तो आपने भड़का दी। ऐसे देखिए जी, चिंगारी नहीं भड़काई, हमने भड़काई कुछ नहीं, हमने केवल लोगों का साथ लिया है और लोगों को ये बताया कि हमारे इलाके के साथ हमारी शिक्षण संस्थाओं की अस्मिता से खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। और अब 36 बिरादरी, और आज तो आपने देखा अपनी बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, बहुत से एडवोकेट्स यहाँ समर्थन देने आए, बहुत से पार्षद यहाँ समर्थन देने आए, बहुत से सरपंच, नंबरदार और विभिन्न प्रतिष्ठित लोग यहाँ आए। भाई राजपाल जी हैं, हमारे प्रधान जी प्रोफेसर RS यादव, इन्होंने तो बल्कि आज कॉलेज की जो घोषणा हुई है, कल उनकी क्लास यही लेंगे और विद्यार्थी सारे यहीं बैठेंगे। आज डीसी साहब ने भी बुलाया है, सुनने में आ रहा है कि आपको बुलाया है प्रशासन ने बातचीत करने के लिए। डीसी साहब ने हमें बुलाया है, वहाँ बात ये हुई थी डीसी साहब से कि आप तीनों को हम भी बैठेंगे और मिश्रा जी भी और आप लोग भी यहाँ बैठेंगे। मैंने कह दिया, मगर जी मिश्रा जी के साथ हम नहीं बैठेंगे, हमारा वो लेवल नहीं, हम मिश्रा के साथ बैठे। तो उन्होंने तुरंत ये मान लिया कि नहीं, मैं और आप हम अलग बैठेंगे, उनसे हम आप अलग बात कर लेंगे। आपको लगता है कि तमाम लोग, सरकार इतनी हैवी हो गई, सरकार पर इतना एक NGO हैवी हो जाता है कि बात करने के लिए भी उसको मीडिएटर बनाया जाता है? निश्चित तौर पे ऊपर से दबाव है। और अभी तो मेरे से कोई पहले एक आपके डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे, कितनी ऑथेंटिक है मैं उसको ज़्यादा नहीं कोट करना चाहूँगा अपनी तरफ से। तो बाकी इसमें एक जो अभी रिटायर हो गए बड़े उच्च अधिकारी इसके एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ये सारा उनका किया हुआ खेल है। और फिर उसमें उन्होंने सरकार को न जाने क्या सोचबाज दिखाए कि भाई ये अगर हम प्राइवेट कर देंगे तो यहाँ से इनकम होगी और नहीं तो हमें टीचर लगाने पड़ेंगे, हमें पढ़ाना पड़ेगा। तो वो अधिकारी कई बार लोगों को बरगला के अपना काम करा लेते हैं, उन अधिकारियों की इसके साथ साठगांठ। और हम यही चाहते हैं कि ना ये स्कूल तो निश्चित तौर पे, ये जो महाविद्यालय, इस पे तो कदापि उसका कब्जा नहीं होने देंगे, लेकिन जो वो काली भेड़ जो छुपी हुई है उनका जरूर सामने आना चाहिए कि इसमें इसकी साजिश के पीछे कौन कौन है, ताकि दोबारा ना और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। गुस्सा तमाम लोगों में है, थोड़ा सा खुला हो जाए ताकि आपसे बात हो सके, क्योंकि किस तरीके से जो ये विवाद गरमाया है, जाहिर है रेवाड़ी की अस्मिता से जुड़ा HR न्यूज बार बार दिखा रहा है कि किस तरीके से करोड़ों की बेशकीमती जमीन, 8 एकड़ जगह एक NGO को दे दी जाती है। ऐसे सैकड़ों NGO हैं देश के अंदर, अगर ऐसे NGO को जगह दी जाएगी तो आप अंदाजा लगाइए लोग रहेंगे कहां पर। किस तरीके से सामुदायिक केंद्र बने हैं, गांव में स्कूल बने हैं, सब चीजों को आप किराए पे दे दीजिए, फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा? आपको लगता है जो सब कुछ आप दे देंगे फिर सरकार चुनने का फायदा क्या? मेरा सवाल ये के साथ बहुत भारी अन्याय हो रहा है और ये बहुत बड़ी मिलीभगत के द्वारा हो रहा है। और सारे अभी आप 4 दिन से देख रहे हो यहाँ आंदोलन चल रहा है, हर वर्ग से लोग यहाँ आ रहे हैं हमें समर्थन देने के लिए। पूरा क्षेत्र के अंदर, दिल के अंदर बहुत भारी रोष है
और जब तक ये राजकीय महाविद्यालय को नहीं सौंप दिया जाएगा तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। कुछ लोग कापड़ी बाजी आप ही पे आरोप लगा रहे हैं, बोला आप ही इनको पनपाने वाले थे, आज आप ही आंदोलन कर रहे हो, कल आपने सुना भी होगा। मैं अपना धर्म और दायित्व तो निभा रहा हूँ, वो बेचारी भेड़ें तो हमेशा किसी और के सुर में बोलती है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। आप क्या कहेंगे जिस चीज पे, जैसे कल आपने सुना होगा एक नेता कहते हैं बोले इन्हीं के पनपाए हुए हैं वो लोग। अब आप किसी को ऐसे नेता बनाओगे तो मेरे पास तो उसका जवाब नहीं ना। और मैं ऐसे वाहियात लोगों किस बात का, जिसकी सब भाषा ही सभ्य नहीं है, कोई उम्र का तगाजा है, वो कैसे बोल रहे थे आपके चैनल पे। चाहे कैप्टन अजय सिंह हो, वो भी यहाँ से कई बार विधायक रहे, उनका बेटा विधायक है। आज भाई रणधीर सिंह कापड़ियास जी हमारे बड़े भाई हैं, यहाँ से जिनके उसके वो बोल रहे हैं वो भी हमारे बड़े भाई हैं। हमारी भाषा पे हमेशा संयम रहना चाहिए। और जिसके कहते हैं कि वो ऊपड़े ही निकलेंगे उसमें से, तो आपके बिटोड़े में से, तो आप उनको ऊपड़ों को क्या जवाब दें। आपको लगता है सांसद महोदय को आना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए? सांसद महोदय को आना नहीं चाहिए। सांसद महोदय को अगर थोड़ी बहुत भी गैरत है तुरंत इस पे कार्रवाई करानी चाहिए, आना नहीं चाहिए। ये तो लड़ाई तो हम इस पे तो उसकी संस्था को, विकल्प को तो हम ही नहीं खुलने देंगे। लेकिन जो सरकार में अगर अपने आप को कहते हैं कि मैं अहिरवाड़ का सच्चा हितैषी हूँ, तो उनको तुरंत जो ये काली भेड़ है उनके उन अधिकारियों के जो इसमें नेता मिले हुए हैं उनके खिलाफ अगर उनका वजन भी तभी पता लगेगा जब वो कार्रवाई करा के दिखाएंगे। क्योंकि जाहिर है जो ये चिंगारी भड़की है 2024 तक शांत नहीं होगी, और इसका परिणाम भले ही आज सरकार ना सुने इन लोगों की, लेकिन जब जनता सुनती है तो अच्छे अच्छों के तख्त बदल देती है। किस तरीके से कर्नाटक में हुआ आपने देख लिया होगा। और ये अहिरवाल की वो धरती है जो वीरों की धरती है, जहां शहादत के लिए सैनिक जाने जाते हैं, घर घर में सैनिक है। और जब इनकी अस्मिता पर आती है तो आप समझिए ये लोग क्या हाल करेंगे। उन लोगों को समझना चाहिए जो आज इस रेवाड़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको लगता है जो रेवाड़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बख्शेगी रेवाड़ी की जनता? रेवाड़ी की जनता इनको ऐसा जवाब देगी कि इनकी नानी याद आ जाएगी। रेवाड़ी की जनता ये सैनिकों की खान है, ये सारे सैनिकों के भाई वगैरह हैं, माँ बाप हैं सैनिकों के। ये कभी अपने अस्मिता के ऊपर जब आती है तो ये पूरी तरह से जवाब देंगे रेवाड़ी। आपको क्या लगता है जिस तरीके के आप आंदोलन करते हो, आपकी पार्टी के लोग भी, औरों को सड़कों पे आना चाहिए, प्रदेश भर में जांच होनी चाहिए ऐसी एनजीओ की, कितनी जगह सरकारी जमीनें दे दी गई? मोहनलाल जी, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसके अंदर तो राजनीति ना करके सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को और सभी भाईचारे के साथ बैठे हुए शिक्षक वर्ग है, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है, उन सबको इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए। और ये एक आंदोलन नहीं है, ये तो जरूरत है। आज अगर इस तरह की शिक्षण संस्थाओं को लीज पर दे दिया जाता है तो गरीबों के बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, वो बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे? अगर शिक्षा के मंदिर के साथ ये हो रहा है तो आप देखिए इस प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। आप लोगों ने ओपनिंग कर दी है, बोर्ड लगा दिया है, शुभारंभ कर दिया है, क्योंकि जनता जनार्दन लोकतंत्र में होती है। जब सरकारें अगर नहीं सुनती है तो आम आदमी क्या करेगा? कल से यहाँ पे क्लास भी लगेगी, हमारे प्रोफेसर साहब क्लास लेंगे और सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ेंगे। और जब तक ये हमारी लीज कैंसिल होके ये महाविद्यालय नहीं बन जाता है तब तक हमारी क्लास यहाँ निरंतर जारी रहेगी। निरंतर जारी रहेगी क्लासें, और बाकायदा कोई भी झुकेगा नहीं, क्योंकि जाहिर है रेवाड़ी की अस्मिता से जुड़ा हुआ है ये। आप आंदोलन करें, क्या नई रणनीति आप लोगों की होगी? सरकार अगर अब भी नहीं मानती है, जिस तरीके से गुमराह करती है, किसान आंदोलन आपने देख लिया होगा, पहलवानों का आंदोलन देख लिया होगा, जाहिर है ये सरकार तो आसानी से नहीं सुनती है। सरकार के नाक में दम आया हुआ है, सरकार फंसी हुई है, क्योंकि ये सरकारी जमीन हड़पू एक नक्शा है। ये विकल्प तो गया यहाँ से, परंतु हमारा जोर इस बात के ऊपर है कि ये नक्शस में कौन कौन शामिल हैं, कैसे फरवरी में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, 6 अप्रैल को उन्होंने विधिवत एक ऑफिशियल लेटर मिला, 6 अप्रैल से पहले उसको सौंपना है मिश्रा को कि मैं यहाँ आकर के सरकारी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दूँ और ये मुझे ज़मीन मिलेगी। इसका मतलब पहले सुनियोजित तौर तरीके से काम चल रहा था। कल ताला लगा दिया, हमारा सम्मान का प्रतीक है। आज उद्घाटन कर दिया महाविद्यालय का जनता ने। इस ताला के ऊपर किसी ने उंगली भी उठाई तो हम यहाँ कुर्बानी दे देंगे। और ये आंदोलन हमारे पूर्व विधायक रणधीर कापड़ियास ने गैर राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया है, जिसमें तमाम लोग जुट चुके हैं, बच्चा, और ये जन जन की आवाज बन चुका है। ये आंदोलन हर घर की आवाज बन चुका है। तो ये एक मैसेज दे दिया है, इस आंदोलन को राजनीति आंदोलन ना समझे, ये गैर राजनीति आंदोलन है, क्योंकि रेवाड़ी के लोगों के हित में है। जनाब, अब आपको जाना है, क्या आप जिला उपायुक्त से बातचीत करेंगे? आपके पास भी समय कम है। ये तो जिला उपायुक्त ने बुलाया है,
वो किस तरह की हमसे उम्मीद करते हैं, क्या बात करेंगे, उसके बाद जैसी स्थिति होगी वैसी बात करेंगे, आपको बताएंगे। बात करेंगे, बताएंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा, सरकार कब तक झुकेगी। सवाल ये भी है, ऐसे एनजीओ की जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया और कौन वो लोग हैं जो ऐसे एनजीओ के साथ है। क्योंकि कल हमने आपको इस एनजीओ का इतिहास बताया था, कैसे मीडिया को जान से मारने की धमकी देता है इस एनजीओ का नवीन मिश्रा, और किस तरीके से कवरेज करने आए हुए लोगों को डराता है, वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। किस तरीके से 10 महीने पहले अभिभावक आए थे जब ये देवलावास में एनजीओ था, किस तरीके से सिसक रहे थे अपने बच्चों से मिलने के लिए। जाहिर है गुस्सा तमाम लोगों में है और फैसला सरकार को करना है, आंदोलन को बड़ा करेंगे या शांतिपूर्वक ढंग से जो है सरकार इनकी बातों को मानेगी। फिलहाल ये तमाम लोग जाएंगे जिला उपायुक्त से मिलने, जो भी अगला अपडेट होगा आपको देंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ